welcome back to our official YouTube channel of Adda 247. This is me Diksha Pandey. Hope you all are doing good. So guys, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या राइट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए हमारे पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए। क्लैट में अब हमारे पास सिर्फ 7 दिन बचे हैं। अब इन 7 दिनों में हम कुछ नया तो नहीं पढ़ने वाले हैं, तो ये जो वीडियो है वो आपके लिए शायद काफ़ी यूजफुल रहे, क्योंकि जब हम पेपर को अटेम्प्ट करेंगे ना, तो उससे पहले हमारे दिमाग में ना कुछ चीज़ें बहुत ही परफेक्टली बैठी होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हम पेपर को स्टार्ट कैसे करेंगे। पेपर ऐसा नहीं होता कि हमने पेपर बुकलेट को ओपन किया और फर्स्ट क्वेश्चन से करना स्टार्ट कर दिया। तो राइट स्ट्रैटेजी क्या होती है पेपर को अप्रोच करने की, अटेम्प्ट करने की, वो आज हम बात करेंगे। उसके अलावा OMR में हम कौन कौन सी गलतियां करते हैं, कौन कौन सी मिस्टेक्स हम करते हैं जिसे हमें अवॉइड करना होता है, उन सारी मिस्टेक्स को भी डिस्कस करेंगे और उन्हें अवॉइड करके क्या राइट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए OMR को भरने की, वो भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है राइट वे टू सॉल्व द पेपर, जो टॉपर्स की स्ट्रैटेजी होती है। तो जो टॉपर्स होते हैं ना, और जो भी बच्चे जो सीरियस होते हैं, जिन्हें पता होता है कि क्या राइट स्ट्रैटेजी है, वो सबसे पहले बुकलेट ओपन करते ही पहले एक स्किम रीडिंग करते हैं, वो सारे सेक्शंस को देखते हैं और ये फिगर आउट कर लेते हैं स्टार्टिंग के 1 से 2 मिनट के अंदर कि कौन सा सेक्शन इजी आया है, कौन सा सेक्शन डिफिकल्ट है, कौन सा सेक्शन मॉडरेट है, और उसके हिसाब से अपने सेक्शन का ऑर्डर डिसाइड कर लेते हैं, फ्लो पेपर का डिसाइड कर लेते हैं कि जैसे सबसे पहले मुझे लीगल करनी है क्योंकि लीगल इजी आई है, उसके बाद मैं क्यूटी करूंगी, उसके बाद फिर मैं लॉजिकल रीजनिंग करूंगा या फिर करूंगी, या उसके अलावा मैं ये ऑर्डर में मैं सारे सेक्शंस अटेम्प्ट करने वाली हूँ। ये स्ट्रैटेजी आपको 2 से 3 मिनट के अंदर बना लेनी है। इससे होगा क्या, बाकी के जो बचा हुआ टाइम है वो आप वेस्ट नहीं करोगे। कई बार ऐसा बच्चा करते हैं कि एक बार हमने पेपर देखा नहीं, शुरू से क्वेश्चन नंबर 1 से हमने स्टार्ट कर दिया और अनफॉर्चुनेटली वही पेपर, वही सेक्शन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट आ गया, तो हम उसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं, हमारा सारा टाइम वहीं पर ड्रेन हो जाता है और बाकी जो इजी सेक्शंस होते हैं जो कि हम सॉल्व कर सकते थे बहुत आसानी से और वहाँ से नंबर भी गेन कर सकते थे, वो जो हमारे सेक्शंस होते हैं उसे हम स्किप कर देते हैं, या स्किप तो क्या, छूट ही जाते हैं। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए बहुत बड़ी और बहुत बड़ा ब्लंडर है, ये मिस्टेक नहीं है, ब्लंडर है। इस ब्लंडर को एलिमिनेट करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, बुकलेट मिलते ही हमें सारा का सारा पहले देखना है कि कौन सा सेक्शन पहले करें, कौन सा सेक्शन बाद में करें। ये फिगर आउट हो गया। देन उसके बाद आपको जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं वो 3 राउंड्स में अटेम्प्ट करने हैं। फर्स्ट राउंड जो फर्स्ट रीडिंग होगी ना, उस फर्स्ट रीडिंग में आप सारे वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे जो कि इजी हैं, कंपैरेटिवली लेस टाइम में हो जाएंगे और इजी हैं, शॉर्ट मार्क्स आ जाएंगे जहाँ से। वो सारे क्वेश्चंस जब हम सॉल्व कर लेंगे उसके बाद हम मॉडरेट क्वेश्चंस पे जाएंगे जिसके ऊपर हमने सेकंड मार्क किया है। तो हमेशा याद रखना, जब आप फर्स्ट रीडिंग कर रहे होगे ना, तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आएंगे जो डिफिकल्ट होंगे या मॉडरेट होंगे, उसे हमें स्किप कर देना है और उन पे नंबरिंग कर देनी है, जैसे कि 2 या फिर 3। यानी कि 2 का मतलब क्या हो गया कि हम सेकंड रीडिंग में इसको देखेंगे, और 3 का मतलब क्या हो गया कि थर्ड रीडिंग में हम इस क्वेश्चन के ऊपर आएंगे, ताकि आपका टाइम बार बार वेस्ट ना हो। तो जैसे ही आपकी फर्स्ट रीडिंग कंप्लीट हो जाए, आप सारे इजी क्वेश्चन सॉल्व कर लो, उसके बाद आपको सेकंड रीडिंग वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। वो आपको कंपैरेटिवली थोड़े ज़्यादा टाइम में सॉल्व होंगे और आपका टाइम भी थोड़ा ज़्यादा लेंगे। उसके बाद जो टाइम बचेगा, मुश्किल से हार्डली 15 मिनट्स का टाइम बचेगा, इससे ज़्यादा थर्ड रीडिंग के लिए टाइम नहीं होता है, क्योंकि 120 मिनट्स ही आपको मिल रहे हैं और 120 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो थर्ड रीडिंग में आप बाकी के सारे बचे हुए डिफिकल्ट क्वेश्चंस को एक बार देखेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। होते हैं तो करना है, नहीं होते हैं तो छोड़ देना है, क्योंकि इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी है 0.25 की। तो अगर आपने गलत क्वेश्चन कर दिया है अटेम्प्ट, तो उसमें आपको 0.25 की नेगेटिव मार्किंग मिलेगी। ठीक है, तो हमें ब्लाइंड गैसेस नहीं करने हैं, हमें तुक्के नहीं लगाने हैं आलतू फालतू के, हमें सिर्फ और सिर्फ एजुकेटेड गैस करना है, जिसमें हम 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पा रहे हैं और 2 ऑप्शंस में हमें कंफ्यूजन है, वहां पर आप गैस कर सकते हो, एजुकेटेड गैस कर सकते हो। अदरवाइज ब्लाइंड गैस हमें एकदम से हटा देने हैं, मतलब दिमाग से हटा देना है कि ब्लाइंड गैस तो करके ही नहीं आना, जय मात आदि करके नहीं आना है वहाँ पे हमें एजुकेटेड गैस करना है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है वाइल अटेम्प्टिंग दी पेपर। उसके अलावा हम अब बात करेंगे कि क्या कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हमें OMR फिल करते टाइम ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहली मिस्टेक जो बच्चे करते हैं वो करते हैं शिफ्टिंग और स्किपिंग रोज। होता क्या है कि हमको जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 23 का बबल भरना है, लेकिन हमने गलती से वो 22 वाले में भर दिया, और हम ये रियलाइज कब करते हैं कि हम बबल्स गलत भर रहे हैं, जब हमारे 5 से 10 बबल्स ऑलरेडी फिल हो चुके होते हैं। तो वो सारे के सारे बबल्स खराब, आपके सारे क्वेश्चंस गलत,
उसके अलावा आप कितने कट ऑफ से कितना पीछे चले जाओगे। तो ये बहुत बड़ा ब्लंडर है, इसको हमें बचना है करने से। ये बिल्कुल भी मत करना। जो भी आप क्वेश्चन बबल में भर रहे होगे एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लेना कि जो बबल आप भर रहे हो वो सही भर रहे हो कि नहीं भर रहे हो। एक अपने साथ स्केल लेकर चले जाना और स्केल से एक बार अलाइनमेंट देख लेना, जो भर रहे हो वो सही भर रहे हो कि नहीं, ठीक है। अदरवाइज इतना अगर टाइम नहीं है तो एक बार बस आप ऐसे करके फिंगर टिप से भी उस चीज को क्रॉस चेक कर सकते हो। तो फिंगर टिप से एक बार क्रॉस चेक कर लेना कि बबल हम सही भर रहे हो, ये मेक श्योर करना है आपको। दूसरी चीज है ओवर डार्कनिंग एंड ओवर लाइटनिंग, ठीक है। ओवर लाइटनिंग एंड ओवर डार्कनिंग, दो बार हो गया, लाइटनिंग लिखने वाली थी मैं। तो ओवर डार्कनिंग नहीं करनी है कि बबल्स को हमने इतना जोर से भरा कि पेपर ही फट गया, ओएमआर ही फट गया, ये नहीं करना है। ओवर लाइटनिंग भी नहीं करनी है, क्योंकि जो ओएमआर शीट जब स्कैन होने के लिए जाती है, ओएमआर रीडर में जब वो डाली जाती है तो उसमें से एक लाइट निकलती है। वो लाइट जिन भी सर्कल में से पास हो रही है वो सर्कल रिजेक्ट हो जाते हैं, और जिन सर्कल में से पास नहीं हो पा रही है वही राइट आंसर वो यहाँ पे रीड कर लेती है। तो आपको इतना लाइट भी नहीं भरना है कि उसमें से लाइट पास हो जाए, अदरवाइज वो आपका जो क्वेश्चन है वो रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ओवर डार्कनिंग भी नहीं करनी, ओवर लाइटनिंग भी नहीं करनी है। उसके बाद सर्कलिंग और टिकिंग, ये तो आपको करने से बचना है। ये तो सबको पता होना चाहिए कि हमें बबल्स में फिल करना है, पूरा उसको डार्कन करना है, ना कि उस पर टिक करना है या फिर क्रॉस करना है या फिर पॉइंट लगाना है, ठीक है। उसके अलावा यूजिंग द रॉन्ग पेन, तो कई बार बच्चों को ये नहीं पता होता कि मैम कौन सा पेन यूज करें। जेल पेन ले जाते हैं, फाउंटेन पेन ले जाते हैं, इंक पेन ले जाते हैं, ये पेन्स अलाउड नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ बॉल पॉइंट पेन लेकर जाना है। ब्लू भी हो सकता है, ब्लैक भी हो सकता है, लेकिन बॉल पॉइंट पेन ही होना चाहिए। जेल पेन नहीं अलाउड है, इंक पेन, फाउंटेन पेन नहीं अलाउड है। उसके बाद नॉट राइटिंग रोल नंबर्स, सिलेक्ट कोड करेक्टली, तो यहाँ पे जो बबल्स के ऊपर आपको रोल नंबर में भी बबल्स भरने पड़ते हैं ना, अगर आपने वो गलत भर दिया ना तो आपकी पूरी की पूरी ओएमआर ही रिजेक्ट हो जाएगी। तो उनको प्लीज बहुत ध्यान से भरना, बहुत ज्यादा ध्यान से। जो आप अपना रोल नंबर भर रहे हैं उनके बबल्स अच्छे से भरना, जो आप अपना कोड भर रहे हैं उनको भी अच्छे से भरना, अदरवाइज पूरा ओएमआर ही रिजेक्ट हो जाएगा, तो कोई मतलब ही नहीं बचेगा, ठीक है। फिर यहाँ पर रशिंग इन लास्ट 2 मिनट्स, तो कई बार बच्चे, ये बहुत बड़ा ब्लंडर है, कई बार बच्चे क्या करते हैं, सारे के सारे उन्होंने ऑप्शंस मार्क कर लिए अपने क्वेश्चन बुकलेट में, लेकिन ओएमआर में नहीं भरा, ये सोच के कि पहले पूरा पेपर कर लेंगे उसके बाद ओएमआर भरेंगे इकट्ठी। ये काम नहीं करना है। बहुत सारे बच्चों का इस चीज की वजह से ओएमआर छूट जाती है, नहीं भर पाते, इन्विजिलेटर आपसे ओएमआर खींच लेगा और आप कुछ नहीं कर पाओगे। आपने कितने भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए हैं, 120 में से 120 भी आपने अटेम्प्ट कर लिए हैं, लेकिन बुकलेट में किए ना, ओएमआर पे अगर आपने फिल नहीं किया तो वो नहीं कंसिडर होगा, क्योंकि ओएमआर चेक होने जाती है ना कि बुकलेट। तो आपको करना क्या है, इन सारी चीजों को अवॉइड करने के लिए सबसे पहली चीज तो ये है, आपके पास 2 ऑप्शन है ओएमआर को आपको कैसे भरना है। पहला ऑप्शन नंबर 1 कि आप जैसे ही क्वेश्चन करो वैसे ही उसके बबल भरते जाइए, ये अच्छा तरीका है। उससे बेटर तरीका है आप 10 क्वेश्चन कर लो या फिर 5 क्वेश्चन कर लो, एक पैसेज सॉल्व कर लिया, 5 क्वेश्चन उसके कर लिए, उसी में टिक लगा दिए, उसके बाद ओएमआर भर लो 5 क्वेश्चन की। तो कभी कभार अगर आपने गलती से भी ऊपर नीचे मार्किंग कर दी है तो आपके ज्यादा से ज्यादा 5 क्वेश्चन गलत होंगे, लेकिन पूरी ओएमआर गलत नहीं होगी। तो इससे आप बचिए, आप एक पैसेज सॉल्व कीजिए, 5 क्वेश्चन पहले सॉल्व कीजिए एंड देन उसके बाद उसके बबल्स भरिए, ये राइट वे होता है। बच्चे इसी को ही ज्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि आप एक क्वेश्चन करोगे फिर बबल भरोगे, फिर दूसरा करोगे, फिर बबल भरोगे, तो कई बार हम थक भी जाते हैं, प्लस जो हमारा हैंड स्ट्रेसिंग होती है वो ज्यादा हो जाती है। तो सेकंड जो ऑप्शन है वो ज्यादा फीजिबल है आप लोगों के लिए। और जो सबसे बड़ा बिग नो है ना, जिसके ऊपर आपको रेड क्रॉस लगा देना है बड़ा बड़ा, वो ये है कि आपको लास्ट में ओएमआर नहीं बचानी है अपनी, लास्ट में मत भरना ओएमआर, साथ ही साथ भरते चले जाना, ठीक है। तो ये सारी मिस्टेक्स जो हैं, कॉमन मिस्टेक जो ओएमआर भरते समय बच्चे करते हैं, वो आपको अवॉइड करनी है। और क्या स्मार्ट स्ट्रैटेजी होगी आपको पेपर को अप्रोच करने की, वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी यूजफुल लगा होगा। अगर यूजफुल लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।